5 लाख की लागत से बन रहा है रिमझिम क्लब का पूजा पंडाल। कलकत्ता के कुछ बिहार मंदिर के थीम पर दानापुर के शाहपुर वार्ड नंबर 6 में बनाया जा रहा है पूजा पंडाल, जहां से कलकत्ता के कुशल कारीगरों द्वारा पिछले 20 से 30 दिनों से दिया जा रहा है पूजा पंडाल का लुक। पूरी तरह से बन जाने के बाद बहुत ही आकर्षित दिखेगा श्रद्धालुओं के यह पूजा पंडाल। दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में है और मेरे पीछे जो देख सकते हैं यह भव्य तरीके का पंडाल बनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 2024 में भी दुर्गा पूजा को लेकर माता रानी का मूर्ति का जो प्रतिमा होगा यहाँ बैठाया जाएगा। पिछले साल भी बैठाया गया तो मैंने खबरों को दिखलाया था और इस साल भी हम फिर आज एक कम है और आज दिखला रहा हूँ कि कितनी व्यवस्था है, किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या पंडाल का थीम है और मूर्ति का क्या थीम है और कारीगर कहाँ से आ रहे हैं, क्या लाइटिंग की व्यवस्था है। जैसा कि आपको बताते हम चले और ये भी बताते चले कि दानापुर के नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में इस तरह का भव्य पंडाल अब तक नहीं बना है जिस तरीके से इस बार बन रहा है। पिछले बार भी बना था, इस बार भी बन रहा है। यह रिमझिम क्लब है दानापुर नगर परिषद वार्ड नंबर 6 में, जो कि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हम यहाँ से जाने के यहाँ से प्रयास करेंगे कि कहाँ से कारीगर जो है कहाँ से हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पंडाल निर्माता हैं आप? कहाँ से हैं? हमारा घर है दिल्ली, झारखंड। झारखंड से यहाँ पे हैं और आपकी टीम में जो काम करने वाले लोग बंगाल का भी कुछ। कितने लोग यहाँ किस टीम में काम कर रहे हैं? हम लोग 8 आदमी हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? कम से कम 25 दिन से लगे हुए हैं। लगभग कितना लागत आ गया होगा? लागत तो हम लोग को मोटा मोटी एक पंडाल 5 लाख का है। और कितने दिन से काम कर रहे हैं? 25 लोग तो काम कर रहे हैं। 25 दिन से काम कर रहे हैं। 5 लाख का लागत है। क्या बनाया है इस बार? ये कलकत्ता का कोई प्राचीन मंदिर है, दुर्गा मंदिर, उसी का फोटो है। मेंबर है, ऑर्गेनाइजर है और सदस्य हैं, अध्यक्ष। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मेंबर है, अध्यक्ष भी सब लोग हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ जो पंडाल का थीम है, किस तरह का थीम है, क्या है बनाने जा रहे हैं इस बार? सबसे पहले तो सभी दानापुर वासियों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और सी न्यूज़ को भी हार्दिक बधाई कि आप हमारे पंडाल के पास आए। ये जो पंडाल है ये कलकत्ता में कूच बिहार जगह है, वहाँ हम लोग घूमने गए थे। वहीं का एक प्राचीन दुर्गा मंदिर है, उसी के तर्ज पे इस पंडाल का निर्माण कलकत्ता से आए हुए कलाकारों के द्वारा कराया जाता है। ये जो हमारे इम्तियाज जी और वो जो भाई हैं, वो जो मुख्य मिस्त्री हैं, जिनके देख रेख में ये पंडाल का निर्माण हो रहा है। जो कलकत्ता में एक जगह है कूच बिहार, वहाँ एक दुर्गा जी का प्राचीन मंदिर है, उसी के तर्ज पे निर्माण हो रहा है इसका। इसके अलावा लाइटिंग वगैरह कहाँ क्या कैसे क्या कुछ है? लाइटिंग हमारा लोकल ही है, शेरू डीजे के नाम से प्रसिद्ध है, शाहपुर का सबसे प्रसिद्ध बिजली वाला है। लाइट बार इस बार क्या देखने का है? लाइट में पिछले बार हम लोग का लाइट अच्छा था, इस बार लाइट हम लोग चेंजिंग करने जा रहे हैं कि इस बार जो लाइटिंग रहेगा वो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों द्वारा लाइट का निर्माण रहेगा। कला संस्कृति विभाग के द्वारा आपको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था पिछले बार, क्या लगता है इस बार भी आप आपसे सम्मानित किए जाएंगे? पिछले 2 साल से हम लोग को सम्मानित किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा करेंगे तो इस बार भी सम्मानित किया जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग मिलता है हम लोग के रिमझिम क्लब को। आज से नहीं, करीब 2002 से हम लोग मूर्ति निर्माण कर रहे हैं, पंडाल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बिना यहाँ के आम जनता के योगदान से इस पंडाल का निर्माण संभव नहीं था और हम चाहेंगे कि हम यहाँ के जो नागरिक हैं वो आगे भी रिमझिम क्लब को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि इससे अच्छा और अच्छा पंडाल का निर्माण हम लोग करवाएं। आगे आपने क्या सोचा है इससे आगे? आप तो इससे भी अब अच्छा हो सकता है क्या पंडाल? हम लोग आगे का हम लोग का प्लानिंग है कि अभी तो हम लोग दानापुर से लेके मनेर तक में टॉप हैं। आगे हम लोग पटना में टॉप होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का सोच है कि हम लोग टॉप 5 में आए, पटना में टॉप 5 में आए। अभी हम लोग दानापुर से लेके मनेर तक टॉप 1 में रहते हैं। दुर्गा माँ का प्रतिमा किस तरीके से बनाने जा रहे हैं? दुर्गा माँ का प्रतिमा हर साल के बाद इस साल भी कलकत्ता के तर्ज पे कलकतिया सेट होता है, जिसमें दुर्गा जी सब बाकी जो उनके 7 रूप हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी, बाकी सब लोगों का एक ही में निर्माण होता है, उसी का निर्माण करने जा रहे हैं। पिछले बार के अपेक्षा कुछ डिफरेंट है या फिर उसी तरह का है? पिछले बार से थोड़ा सा बदलाव किए हुए हैं हम लोग। इस बार शंकर भगवान का भी मूर्ति उसमें लगा हुआ है जो पिछले बार नहीं था, और दुर्गा माता का जो प्रतिमा का निर्माण है वो अलग तरीके से इस बार किया जा रहा है। हम लोग कुछ मिट्टी का भाग है वो कलकत्ता से मंगाए हैं इस बार, और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम क्या बोले, जो यहाँ हमारे दर्शक देखने आएंगे, जो हमारे श्रद्धालु देखने आएंगे वो खुद बड़ाई करेंगे। तो आपने जाना रिमझिम क्लब के जो यहाँ अध्यक्ष संजय यादव, उनके द्वारा आपने उनकी प्रतिक्रिया को जाना है, उनकी बातों को जाना है कि क्या यहाँ पे तैयारी और किस तरीके की तैयारी यहाँ पे चल रही है। लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के सहयोग से ही इस तरह का भव्य तरीके का हम पंडाल का रूप देते हैं और दुर्गा माँ का जो प्रतिमा है उस तरह का भी भव्य तरीके का हम वहाँ का लुक देते हैं। ये के बगैर नहीं कुछ हो सकता है। और हमारे जो यहाँ जो वॉलंटियर है, हमारे यहाँ के जो मेंबर है, वो सब लोग कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, तत्परता होती है
तभी हम इस तरह का एक कमेटी चलाते हैं। और आपने देख सकते हैं यहाँ विशाल रूप का जो पंडाल है, इस तरह का विशाल पंडाल का लुक देते हैं। और इनकी ये सोच है कि आगे बार से हम टॉप 5 में है। पटना के जो टॉप 5 मूर्तियां जो होती है उसमें टॉप 5 जो लाइट होता है उसमें, तो पटना के जो टॉप 5 पंडाल होता है उसमें हमारी ये सोच है कि इससे बेहतर करने का हम सोच रखें। जैसे कि मैं आपको बताता रहूं चलूं कि कला संस्कृति विभाग के द्वारा इनके पिछले 2 सालों से अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इनकी अपेक्षा और उम्मीद ये लगी है कि इस बार भी हम लोग कला संस्कृति विभाग के द्वारा हम लोगों को इस बार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह का काम पहले भी थोड़ा दिखलाए थे और फिर इस साल दिखला रहे हैं, जबकि आज एक कम है। और जब ये पंडाल का जब लुक दिखेगा तो आप देखने में बनेगा। तो इस तरह के खबरों के अपडेट के साथ मैं संतोष।